बात करेंगे पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ। तो पहले बात यानी पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पहला सूबा है जी पंजाब। पंजाब की टोटल सीट्स हमने कितनी देखी थी? 371। पंजाब की टोटल सीट्स कितनी थी? 371। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट है यानी जो पार्टीज हुकूमत में है, इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनके पास है, उनकी सीटें 191। उनकी सीटें कितनी है? 191। 100 यानी जो पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी है भला? पंजाब के सूबा पंजाब में हुकूमत किस पार्टी की है? पीटीआई। पीटीआई की जो सीट्स हैं वो है जी 181, और जो इसकी इत्तेहादी जमात है वो है पीएमएल क्यों, उसकी सीट्स हैं 10। और इनकी सपोर्ट में में 4 इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो बाकायदा तौर पर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मैं इधर लिख देता हूं, यानी ये है 4, यानी इन 4 इंडिपेंडेंट्स की सपोर्ट भी इनको हासिल है। ये पीटीआई की पार्टी में शामिल नहीं हुए, वैसे हुकूमत में ये पीटीआई के साथ है। यानी 191 सीटें डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास हैं। कुछ इंडिपेंडेंट्स जो थे वो पीटीआई की गवर्नमेंट में शामिल हो गए हैं, अब वो पीटीआई के अंदर ही शो होते हैं। लेकिन ये 4 इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं जो कि पीटीआई की पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन दे आर सपोर्टिंग पीटीआई। ये ओके होगी बात। अब 371 में से 195 तय हो गए। अब जो बाकी सीटें हैं वो अपोजिशन के पास है। अपोजिशन के अंदर सबसे बड़ी जमात कौन सी है? अपोजिशन के अंदर पीएमएल-एन, इसके पास है जी 166 सीटें। दूसरे नंबर पे है पीपल्स पार्टी, इसके पास इनके पास है जी 7 सीटें। और एक पार्टी है PRSD, इसके पास 1 सीट है। ये कितनी बनती है जी? 174। दो, अब ये 191, 495 और 174 ये बनती हैं 369। 2 सीटें जो हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर अभी इलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में कोई मर जाता है, ठीक है, कोई एमपी है तो उसकी सीट खाली है वक्ती तौर पे, यानी वक्ती तौर पे 2 सीट जो हैं वो खाली हैं, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया। तो ये 369 सीटों की ये कंपोजिशन है। 166 पीएमएलएन के पास है, 7 पीपल्स पार्टी के पास है, और एक ये जो है पाकिस्तान राह हक पार्टी। ठीक होगी जी बात। इसको भी देखते हैं, नोट अभी ना करें, अभी नोट ना करें, पहले इसको देख लें, फिर मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर इसको देखिए। दूसरे नंबर पे सिंध की हैं 168 सीटें। सिंध की टोटल सीट्स कितनी थी? 168। यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? सिंध के अंदर गवर्नमेंट किसकी है जी? सूबा सिंध के अंदर गवर्नमेंट किस पार्टी की है? पीपल्स पार्टी। इनके पास 99 सीट्स हैं, और ये वाहद पीपल्स पार्टी 99 के साथ स्टैंड करती है। इसको किसी इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं थी, लिहाजा इन्होंने किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया, क्योंकि अब देखें 168 हाफ से ज्यादा सीटें गवर्नमेंट के पास, इनके पास ऑलरेडी थी, लिहाजा किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं थी। इनकी जो अपोजिशन है, अपोजिशन में अब 69 सीट्स हैं, 99 और 69 कितना बन गए? 168। यहाँ पे भी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपोजिशन के अंदर वो पीटीआई है, इनके पास 30 सीटें हैं। उसके बाद है एमक्यूएम पाकिस्तान, इसके पास 21 सीटें हैं। अच्छा, इसके अलावा जीडीए, और टीएलपी और जमात-ए-इस्लामी।
30 सीटें पीडीआई के पास हैं, 21 सीटें एमपीएम पाकिस्तान के पास, जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इनकी 15 सीटें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसकी पार्टी है? खादिम हुसैन रिजवी, इसकी तरफ 2 सीटें इनको मिली, ठीक है। सुबह इनको 2 सीटें, एनए के अंदर इनको कोई सीट नहीं, हालांकि उनको 32 लाख के करीब वोट पड़ा पूरे पाकिस्तान में से, लेकिन सीट इनकी एनए के अंदर कोई नहीं बनी। अच्छा, ये 69 सीटें पूरी होगी। तीसरा है केपीके की टोटल सीटें 145। यहां पे गवर्नमेंट किस पार्टी की है? और गवर्नमेंट के पास 95 सीटें हैं किस पार्टी के? गवर्नमेंट पीटीआई की। पीटीआई की 95 सीट्स हैं। अपोजिशन के पास है जी 41 सीट्स। वो किस तरह से है? JUIF, इनके पास 15 सीटें हैं। ANP के पास 12 सीटें हैं। PMLN इनके पास 6 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के पास 5 सीटें हैं। और जमाते इस्लामी जो है इसके पास 3 सीटें हैं। ये जरा चेक करें, 15, 12, 27, 33 और 5 38, 38 और 3 41। 95 और 41 कितना बनता है? 36। 9 सीटें जो हैं अभी भी मिस हैं। 9 सीटें जो हैं इनको हम कहते हैं नॉट अलाइंड है। 9 लोग ऐसे हैं जो कि किसी के भी साथ नहीं, ना वो गवर्नमेंट के साथ है, ना वो गवर्नमेंट के साथ है और ना वो अपोजिशन के साथ है, वो अलग बैठे हुए हैं। उनमें एक है बीएपी स्टैंड फॉर, ये हमने एनए में भी देखा था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये 9 सीटें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 4 सीटें, इंडिपेंडेंट 4 और PMLQ की 1 सीट है। आखिरी जो सूबा है वो है जी बलूचिस्तान की टोटल सीट्स कितनी है? 65। गवर्नमेंट के पास है जी सीट्स 35। 35 सीटें हैं। ये देखें, आधे से ज्यादा अक्सरियत जो है वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यहाँ पे भी किसी एक पार्टी की अक्सरियत नहीं। जिस तरह यहाँ पे देखें ना, गवर्नमेंट में 2 पार्टियां मिलके गवर्नमेंट बनी, यहाँ पे अकेली पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, यहाँ पे अकेली की। देखें ना, यहाँ पे किसी को नहीं मिलाया साथ पीटीआई ने, जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं थी, किसी को उन्होंने साथ नहीं मिलाया, ठीक है। वैसे भी ये जो पार्टियां थी ना पांचों, इनकी पीटीआई के साथ कोई खास अंडरस्टैंडिंग थी भी नहीं, लिहाजा ये आमतौर पर इनके साथ मिलना बहुत मुश्किल था। गवर्नमेंट 35 सीटें, इसमें जो सबसे ज्यादा सीटें थी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट, ये जो जब एक से ज्यादा पार्टी गवर्नमेंट बने उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत। यहाँ पे पीटीआई यहाँ पे भी गवर्नमेंट में बैठी हुई है, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत नहीं, अक्सरियत यहाँ पे थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। इनकी यहाँ पे 24 सीटें हैं। पीटीआई की 7 सीटें और ANP की 4 सीटें। 24 और 7 31, 31 और 4 35। ठीक है जी बात, यानी ये 35 पूरी हो गई। दे आर सपोर्टेड बाय, यानी यहाँ पे इनको सपोर्ट 35 के अलावा और भी है, 35 के अलावा और भी सपोर्ट इनको यहाँ पे हासिल है। उसमें एक है BNP-A, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी। एक मैंगल थी ना, BNP है, 2 पार्टियां, एक BNP मैंगल और एक है BNP अवामी। एक BNP मैंगल और एक BNP अवामी। इनके पास 3 सीटें हैं। HDP हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, इनकी 2 सीट्स हैं। एक है जमहूरी वतन पार्टी JWP, इनकी 1 सीट है। तो ये कितनी बन गई? 6
35 और 6 कितनी होगी 41, 24 सीटें और है। 24 सीटें जो है वो ऑपोजिशन के पास है। अपोजिशन में कितनी सीट्स हैं जी 24। इसमें सबसे पहले JUIF ये टॉप पे है, इनके पास है 11 सीटें। दूसरे नंबर पे है ALP, इनके पास है 10 सीटें। उसके बाद है PMLN, इनके पास 1 सीट है। एक पार्टी है PKAP, इनके पास 1 सीट है। और एक जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसके पास 1 सीट। 11 और 10 21 21 और 3 24। ये PK मैप जो है ये नाम है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। ठीक है जी। अब जरा इसमें इधर सुने बात आज, ये आप लोगों को सारी बात की समझ लगी हम क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। कि सीटें जो थी टोटल सूबाई असम्बलियों में, हमने देखा यह है कि वो सूबाई असम्बलियों की जो सीटें हैं किस पार्टी के पास कितनी हैं। तो जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टी है इसमें टोटली वो कौन सी है PTI। देखिए यहाँ पे इनकी कितनी सीट्स हैं 181। यहाँ पे इनकी कितनी सीट्स हैं 30। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं 95। और यहाँ पे भी इनकी सीट्स हैं, ये जरा टोटल करें ना कितनी बनती हैं ये जरा चारों में जमा करें। यानी 313 के करीब सीटें जो है वो किसके पास है PTI के पास। जरा चेक कर लीजिएगा टोटल 23 बन रहा है 323। कितनी सीट्स हैं इनके पास 323। और कोई पार्टी जरा चेक करें। और जो पार्टी बहुत ज्यादा जो जिसका शोर है वो पार्टी कौन सी है PMLN। इनकी जरा चेक करें PMLN के पास कितनी सीट्स हैं 166। सिंध के अंदर आप जरा गौर करें, सिंध के अंदर इनकी सीट ही हुई PMLN की। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं 6। और यहाँ पे कितनी सीट्स हैं 1। अब जरा चेक करें इसके 166 और 6 72 और 72 और 1 173। यानी PMLN की कितनी सीट्स हैं 173। तो इसका मतलब ये है कि PMLN कहीं भी करीब नहीं जा रही। बाहर ये जो PT और किसी पार्टी की भी आप चेक करें, मतलब पीपल्स पार्टी को चेक करें, पीपल्स पार्टी की कहाँ पे सीटें ज्यादा हैं सिंध के अंदर 99 सीट्स हैं। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं 7, 106 हो गए 106। और KPK में 5, 111 हो गई। और यहाँ पे इसकी CD को इसकी सीटें कितनी हैं 111। तो बाकी तो आपको पता है सारी जो पार्टियां हैं वो हैं ही छोटी पार्टी। तो 3 पार्टियां जिनमें मुकाबला है PTI PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनमें भी आप देखें कि PTI वाला जमात है जिसकी चारों सूबों में रिप्रेजेंटेशन है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि किसी भी तमाम पार्टियों की निस्बत जो एक मारूफ और मशहूर और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात, पूरे पाकिस्तान की जो नुमाइंदा जमात है अगर है वो कौन सी है PTI। इसी वजह से नेक्स्ट जो इलेक्शन हैं अगले इलेक्शन में भी PTI जो है उनकी अक्सरियत बाकी पार्टियों की निस्बत ज़्यादा होगी और अगला इलेक्शन भी PTI के जीतने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। पंजाब के अंदर है सिर्फ PMLN जो है वो किसके अंदर है पंजाब के अंदर। बस पंजाब बहुत बड़ा सूबा है 371 इसकी यहाँ पे सीट है। NA के अंदर कितनी सीट्स हैं इसकी 148। अगर कोई पार्टी पंजाब में ज़्यादा सीटें ले जाती है तो इसका मतलब है वफाक के अंदर उसके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मुकाबला ना PTI का और PMLN का, बाकी तो किसी जगह भी मुकाबला नहीं। मतलब सिंध में देखें, सिंध के अंदर इनकी 99 सीट्स है, 30 सीटें यहाँ पे भी PTI की हैं। यानी हर जगह पे PTI ने सीट्स ली हैं। इसका मतलब कि PTI इसको कहते हैं वफाकी पार्टी कि जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करे, ये एक वफाकी पार्टी होती है और PTI के अंदर ये कैलिबर है। और जो थोड़े से इश्यूज हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर PTI की गवर्नमेंट ये रिजॉल्व कर लेती है, आवाम को डिलीवर करने में कामयाब इसने हो ही जाना है।
यानी आगे 1-2 सालों के अंदर जो भी तरक्याती काम है इन्होंने करवा देने हैं, तो अगला इलेक्शन जो है वो भी इनका पक्के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंसिडरिंग कि इस्टेब्लिशमेंट इज कॉल्ड गॉड ऑफ द पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के जो खुदा हैं इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी सपोर्ट किसकी सपोर्ट में है, पीटीआई की। तो इसलिए चांसेस यही हैं कि अगला इलेक्शन भी पीटीआई ही जीतेगा। ठीक होगी जी बात। इससे आगे फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि हर जो असम्बली है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है, 313 ही बनता है, 323 नहीं है जी, 313 है। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।